నమస్కారం ఎన్ఎస్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు ఉషా. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. సికింద్రాబాద్ లోని తాడ్బండ్ మరియు బోయిన్పల్లి సమాధి స్థలాల భూమి విషయంలో నేషనల్ హైవే 44 రోడ్డు విస్తరణ ప్రాజెక్టు కింద రోడ్ వైడనింగ్ నోటిఫికేషన్ జారీ అయిందని ఒక జాతీయ పత్రికలో వార్త వెలువడిందని, ఈ అంశంపై సమాధి స్థలాల కమిటీ సభ్యులు జిల్లా కలెక్టర్ ను సంప్రదించడం జరిగిందన్నారు. हमारे पास हर खबर वाला जो है ना अपने और राजस्थान में खासतौर पर जो है ना दुआ का भी इससे पहले 40 ईयर पहले होती थी। अब देखते हुए लोग रोक गए। हम जब से आए हमारे ताड़बंद कमेटी हमारे गंबादार जब से जुड़ी हम जो है ना फिर के लिए नोटिस दिए, लेकिन उसके लिए कार्रवाई किए। इसमें सिराज बहुत कोशिश करे पॉलिटिशियंस के हिसाब से, कोई आगे काम नहीं बढ़ा। लेकिन फिर उसके बाद जनाब आशिफ खान साहब के पास जो है जगह और सारी कार्रवाई रखे, तो जनाब आशिफ खान साहब जो है कोर्ट से कार्रवाई करे। तो आपसे भी हजरत से दुआ की गुजारिश, थोड़ी सी तफसील जनाब आशिफ खान साहब बताएंगे। हम लोग जानते हैं आज से करीब 1 साल के आसपास एक पेपर में नोटिफिकेशन आया था कलेक्टर ऑफिस से कि यहाँ पे नेशनल हाईवे 44 एलिवेटेड कॉरिडोर जो बन रहा, उसके चलते रोड वाइडनिंग होने वाली है। वो रोड वाइडनिंग की वजह से 2 खबरस्तान, मुस्लिम ग्रेवयार्ड और एक बोइनपल्ली ताड़बंद कमेटी के तहत जो 2 खबरस्तान है, एक खबरस्तान 4 एकड़ पे है और एक खबरस्तान 8 एकड़ पर है। ये दोनों खबरस्तान जो है रोड वाइडनिंग के उसमें 1-1 एकड़ जाने वाले हैं। उसके बाद इन टाइम मस्जिद के जो खबरस्तान के जो सदर है वो लोग जाके अपना ऑब्जेक्शन रेज करे। उसके बाद उनकी एक हियरिंग हुई, कलेक्टर की हियरिंग हुई। उसके बाद कलेक्टर हैदराबाद ऑर्डर पास करे कि आपके जो ऑब्जेक्शन है इसको रिफ्यूज़ किया जाता और पब्लिक वेलफेयर के लिए हम ये 1-1 एकड़ दोनों खबरस्तानों में से लेके रोड वाइडनिंग करने वाले हैं। अब फिक्र की बात यह थी कि जो खबरस्तान की बाउंड्री वॉल है उसको एकदम लगकर, पुराने खबर भी है नए खबर भी है, आप देख सकते हैं 6 महीने के आसपास की भी खबर है, 400 साल पुराने भी खबरें हैं, वो पूरे साफ़ होने वाले हैं बोल के। उसके बाद ये लोग हमारे पास आए। मेरे पास आने से पहले मुख्तलिफ सियासतदानों के घरों पे, दफ्तरों पे चक्कर मारे। अनफॉर्चुनेट बात है कि उनको कुछ वहाँ से राहत नहीं मिली। उसके बाद में फिर मेरे पास जब आए, मैं हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिल आप जिसको बोलेंगे वो फाइल किया था। पिल की हियरिंग हुई और फिर चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट डायरेक्शन दिए कि इसको रिट पे कन्वर्ट करके हियरिंग आगे बढ़ाई जाए। उसके बाद इसकी पिछले 2 हफ्ते से हियरिंग हो रही थी और कल मैं परसों जो है शाम में करीब 4 बजे इसकी हियरिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमको स्टेटस को जो बोलते हैं या मोटी ज़बान में बोले तो स्टे ऑर्डर इसके ऊपर मिला। एज ऑफ नो ये केस पेंडिंग है, हमारे पास स्टेटस को है। यहाँ पे फिगर की बात ये थी कि काम ज़ोरों शोर पे बड़ी तेज़ी से चल रहा था और काफ़ी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से ऑलरेडी रोड वाइडनिंग के लिए ले चुके हैं और तोड़ चुके हैं। ये भी बस करीब आ गया था काम ये तोड़ने के लिए, तो इस पर हमको स्टेटस को मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह हम ये केस जीत रहे हैं और आगे चल के भी मेरे को पूरी उम्मीद है और आप लोगों से यही कि दुआ करिए ता क़यामत ये खबरस्तान रहे। ठीक है, शुक्रिया। आज सुबह बड़े खुशी का दिन है। हमारे हाशिम खान साहब, एडवोकेट साहब हमारे ताड़बंद खबरस्तान और बोइनपल्ली खबरस्तान को विज़िट करें, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और हम खान साहब के बाद बहुत सारी जगह फिरे, पूरे पॉलिटिकल लीडरों का हर किसी के पास फिरे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को जो है ना राहत जो है ना हमारे हाशिम खान साहब दिलाए, हाई कोर्ट से उसको स्टे बोलते हैं उसको, वो स्टे हमारे को दिलाया। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और बिना 1 रुपया लिए हमारे को जो है ना, हमारे को साथ जो है ना जुड़ के जो है ना हमारे हाशिम खान साहब केस लड़ रहे बोले और आखिरी तलक जो है ना लड़ेंगे बोले थे। ये खबरस्तान अब जाने की कोई, डरने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह जब तक हम रहेंगे ये खबरस्तान को पूरी बचाने की कोशिश करेंगे। ये सब ख्याली बातें कर रहे थे, वो चले जाता आ जाता, मिल लिए कर लिए काट लिए, कोई भी नहीं मिलते। सबको जो है ना घूम फिर के यहाँ पे ताड़बंद खबरस्तान में चाके जो है ना दफन होने का है। ये कुछ भी जबान हलाने से पहले, कुछ भी यहाँ पे ऊंची आवाज़ बात करने से पहले अपने मरहूमिन को जरा सोच लो और अपने खबरों को देख के जो है ना जो भी बात करना है उस तरीके से बात करो। अल्लाह ज़बान दिया तो तारक को मत लगाइए आप और सोच समझ के बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
अपन खबरस्तान में खड़े हुए हैं। ये पुराना जो एयरपोर्ट है अपना बेगमपेट एयरपोर्ट के रनवे के एकदम बाजू में ही है और शहर के बीचों बीच है ये। नोटिफिकेशन आई थी कलेक्टर की, उसके बाद सदर साहब जो है इन टाइम ऑब्जेक्शन रेज करे थे। इसके बाद में जो है ना इनका ऑब्जेक्शन को रेफ्यूज़ करके कलेक्टर की तरफ से ऑर्डर पास हुआ था कि ये खबरस्तान में भी 1 एकड़ ले लिया जाएगा। बाउंड्री वॉल जो मेन रोड पे है उसको लग के एकदम बाजू में ही काफ़ी सारे खबर है और नए खबर से लेकर पुराने खबर भी है। अब अफसोस की बात थी कि यहाँ पे ये लोग मुख्तलिफ जगहों पर गए लेकिन कहीं उनको उम्मीद नहीं मिली, बस वायदे किए गए। आखिर में हमारे पास आए थे, हम हाई कोर्ट में ऑर्डर डाले, हाई कोर्ट में हम केस फाइल करे थे। पहले हम पिल फाइल करे, उसके बाद में वो पिल की हियरिंग हुई और डायरेक्शन ये मिला चीफ जज से कि इसको रिट में कन्वर्ट किया जाए और रिट पिटीशन की हियरिंग के दरमियान हमको इस पर स्टेटस को मिला और इंशाल्लाह मेरे को अल्लाह से उम्मीद है आगे चल के हम ये केस भी जीत रहे हैं और ये स्टेटस को इंशाल्लाह इंटैक्ट रहेगा और ये खबरस्तान ता क़यामत इंशाल्लाह मेरे को पूरी उम्मीद है रहेगा ये तो इंशाल्लाह। खबरस्तान का प्रेसिडेंट हूँ मोहम्मद आबिद। आज ये जुम्मे के दिन हम लोग सब नमाज अदा करके खबरस्तान आए। हमारे वकील साहब खान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, आशिर खान साहब का हम शुक्रिया अदा करने के लिए उनको बुलाए और बनपली खबरस्तान वाले भी बुलाए, उनकी ग्लूकोशी वगैरह करे, उनका शुक्रिया अदा करें। हम ताड़बन वाले भी बुलाए, उनका पूरे कमेटी और हमारे ताड़बन की मस्जिद की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते जो जुस्तजू करके जो हमारे खबरस्तान के लिए स्टे लेके आए उन्होंने, उसकी बहुत बहुत हमारे लोगों को खुशी हुई और उनको भी बोल रहे कि हमारे आगे तुम और पीछे साथ में है हमारे और आगे भी रहेंगे बोल के उन्होंने वादा करे। अगर कुछ भी खबरस्तान के ताल्लुक से कुछ प्रॉब्लम है तो आबिद भाई मैं आपके साथ में हूँ। अब दरगाह नाड़बंश वाले के पास ज़ियारत करते हुए निकलते वक्त मेरे को एक ज़बान दी है कि भाई मैं तुम्हारे पीछे हूँ, कोई भी अगर खबरस्तान के ताल्लुक से कोई प्रॉब्लम है, कोई सता रहे, कोई कुछ कर रहे तो मैं आपके साथ में हूँ। आप कुछ बेशक आप बेहिसाब से काम करिए। मैं खबरस्तान देख के बहुत खुश हुआ, मैं मुबारकबाद देता हूँ बोल के उल्टा उन्होंने हमारे को मुबारकबाद दिए, लेकिन फिर भी हम तहे दिल से हमारे खान साहब के वकील साहब मुबारकबाद देते क्योंकि खबरस्तान को इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाए शाबान से पहले, तो हम फिर एक बार उनका शुक्रिया अदा करते हैं।